आप तमाम लोगों से विनती है हाथ जोड़ के कि आप लोगों को पहचानना शुरू कीजिए, वरना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी संस्कृति को, आपके धर्म को, आपके त्योहार को नोच लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अफसोस तब होगा जब वो खत्म हो जाएगा। और मैंने हमेशा से कहा है कि मैं किसी धर्म के ऊपर में कुछ कमेंट मत कीजिए। अगर आप मेरे धर्म पे सवाल उठाएंगे तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, ऐसे होने चाहिए। लेकिन आपसे विनती है कि खासकर आप धर्मों पे सवाल मत उठाया कीजिए। इसी को लेकर बात करूंगा, चर्चा की शुरुआत करूंगा। लेकिन विनती है कि आप लोग वीडियोस को जमकर शेयर कीजिएगा। ये जगाने वाली वीडियो है और खासकर हिंदू धर्म पे है, तो जरा वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि ताकत मिले कि अगली बार आप इस धर्म पे सवाल ना उठाएं। ज्ञान देना है दीजिए, लेकिन अपने पास रखिए। उसको सोशल मीडिया पर रखेंगे तो लोग आपको सुताई कर देगा, आपका लोग इलाज कर देगा। इसी को लेकर बात करूंगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल इस पत्रकार को आप जानते ही होंगे। ये पत्रकार हैं, आपको पता ही है, ये पत्रकार हैं, अपने आप को पत्रकार मानते हैं कि मैं पत्रकार हूं, और ऊपर से तो कहते ही हैं कि मैं मंगल ग्रह से पत्रकारिता की है और मेरे जैसे दुनिया में कोई पत्रकार नहीं है। मैं ही ऐसा इकलौता पत्रकार हूं जो ईमानदार हूं, ये मानते हैं रवीश कुमार। ये ज्ञान दे रहे हैं दिवाली के मौके पे और किसी त्योहार पे ज्ञान दे रहे हैं। ये लंबे लंबे छोड़ रहे हैं, लगातार छोड़ रहे हैं, ज्ञान दिया है। और बाकी जगहों पे इनके ज्ञान पे गोबर पड़ जाता है, सीमेंट गिर जाता है, उस समय ज्ञान नहीं देते हैं। ये ज्ञान दे रहे हैं दिवाली पे। ये लंबे लंबे साइंस छोड़ा है इन्होंने, विज्ञान, वायु, पवन, दूषित, प्रदूषण, पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी, ऐसे से शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन बाकी जब फेस्टिवल आता है तो उस समय नहीं बोलूंगा वरना चप्पल से बरसात हो जाएगी, जूतों से बरसात हो जाएगी और फिर चाटने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चाटना भी तो चाहिए, चाटना भी तो है, तो चाटने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम सिर्फ एक ही धर्म पर टारगेट करेंगे और वो है हिंदू धर्म प्रयोगशाला। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से विनती करता हूं, दर्शकों से, जितने मेरे ऊपर में सवाल उठाना उठाइए, जितने मेरे कमेंट सेक्शन में गाली देना है दीजिए, लेकिन धर्म को बचाइए, संस्कृति को बचाइए, त्योहार को बचाइए। क्योंकि ऐसे लोग जो होंगे वो नोच लेंगे, आपकी संस्कृति को नोच लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये पत्रकारिता करते हैं लेकिन आपको नोचेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब नोच लिया। ये लगेंगे बात करने मोदी सरकार, आप पीछे पीछे आपको नोच रहे हैं। तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। याद रखिएगा, तिवारी भैया का एक स्टेटमेंट याद रखिएगा। अब आते हैं टॉपिक पे, बात इधर उधर नहीं करूंगा, टॉपिक पे आते हैं। दरअसल देखिए ज्ञान क्या दिया है इसने दिवाली पे। AQI की हालत भी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव जैसी हो गई है। युद्ध की विभीषिका को लेकर चेतावनी दी जाती है, निंदा होती है, मगर बम बरसाते रहते हैं। वैसे ही आप लाख फेफड़ों को बुरा हाल बताएंगे, लोग पटाखे ही फोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अब अपना नाम बदलकर टिप्पणी कोर्ट रख लेना चाहिए और पटाखे फोड़ने की पूरी छूट देनी चाहिए। वक्त की मांग है कि पटाखे फोड़ने के बाद भी हवा, पवित्र पवन घोषित किया जाए। हर नागरिक का कल्याण होगा और खुले मैदान में जाकर इस पवित्र पावन का सेवन करें। ये तमाम चीजें लिखा है। आगे भी लिखा है कि दिल्ली के अगले चुनाव में एयर प्यूरिफायर बांटने की होड़ हो सकती है, सब्सिडी दी जा सकती है, हर मोहल्ले में टावर लगाए जा सकते हैं। इस तरह के तमाम बातें कह रहे हैं।
रवीश कुमार, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि दिवाली पे इस तरह का ज्ञान कैसे आ गया? मैं बोल रहा हूं ठीक है, एयर पॉल्यूशन हुआ है, लेकिन दिवाली पे ही एक भी वीडियो तुमने एक भी वीडियो आपने पंजाब पराली पे बनाया था? पराली पे बनाया था कि सरकार, पंजाब सरकार की नाकामी के कारण इस तरह की स्थिति बनी हुई है, दिल्ली गैस चैम्बर में कन्वर्ट है? क्या कभी इस पे वीडियो बनाया है या कभी खड़ी खोटी सुनाई है? नहीं सुनाई है ना? क्योंकि सबसे अच्छी बात होगी कि हिंदू के फेस्टिवल पे एकदम ज्ञान लेके आ जाओ और बाकी धर्म के फेस्टिवल पे कोई कमेंट ही मत करो, कुछ सोचो ही मत, कुछ बोलो ही मत, क्योंकि वहां बोलेंगे तो डर लगता है सुताई के लिए, डर लगता है इलाज के लिए, डर लगता है जूतों की बरसात के लिए। तो बेहतर है कि ये एक प्रयोगशाला है हिंदू धर्म, इस पे कुछ भी बोलो। और हमारे हिंदू धर्म के वो कुछ लोग तो हैं जो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं जस्ट चिल ब्रो, जस्ट चिल ब्रो, ऐसे करते रहेंगे, बाकी धर्मों पे बात नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है, बाकी धर्मों पे आप मत बोलिए, लेकिन पराली पे आपने वीडियो बनाया है? पंजाब गए हो या केजरीवाल से सवाल पूछे हो? हा? या पॉल्यूशन की कंडीशन खराब है उस पे कभी सवाल पूछे हो? किसी और राज्य की कंडीशन जाके देख लो, उस पे सवाल कभी पूछे हो? गंगा मैया को जो प्रदूषित कर रहा है, क्यों प्रदूषित हो रहा है, उसके बारे में सवाल पूछे हो? कभी दिल्ली सरकार से ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सवाल पूछे अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, कि ये जो गंदगी, गंदा पानी जो जा रहा है यमुना जी में, गंगा जी में, इसको रोकथाम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे? केजरीवाल से पूछे हो आप कभी? नहीं पूछे हो ना, क्योंकि पूछोगे तो दुकान बंद हो जाएगा, एजेंडा खत्म हो जाएगा, तो हम सवाल ही नहीं पूछेंगे उस पर। लेकिन हम ज्ञान तो देंगे, ले लंबे लंबे छोड़ेंगे, दिवाली पे, दुर्गा पूजा पे, होली पे, रामनवमी पे, और भी बहुत सारे फेस्टिवल है, उस पे आप ज्ञान देंगे। लेकिन बाकी धर्म के ऊपर नहीं जाएंगे। बाकी और भी धर्म है, उसके ऊपर में जाइए, वहां के फेस्टिवल के बारे में चर्चा कीजिए, वहां भी रिसर्च करके, ये लंबे लंबे छोड़िए। नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि वहां डर लगता है, कांप जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिवाली से पहले ही दिल्ली गैस चेंबर बना हुआ है, दिवाली से पहले ही। क्या कभी पंजाब के सरकार से भगवत मान से पूछा है आपने? क्या भगवत मान से करेक्ट शब्दों में सवाल पूछा है? क्या केजरीवाल से आंख मिला के, हाथ हिला हिला के सवाल पूछा है आपने? नहीं पूछा है, क्योंकि वो सवाल पूछ देंगे तो दुकान बंद हो जाएगा। जो एजेंडा बेच रहा हूं वो एजेंडा बंद हो जाएगा बेचना। तो ये बंद कर दो, चोला उतार दो, और पाखंड का, कि कहते हो कि हां दुनिया का सबसे निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं। क्योंकि जब जब होली आती है तो ज्ञान आने लगता है, देखो पानी बर्बाद कर रहा है। नवरात्र आता है तो बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, नवरात्र इधर चल रहा है। अब दिवाली आया है तो पॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यमुना जी प्रदूषित हो रही हैं। 10 साल से अरविंद केजरीवाल है, कभी उसे पूछा आपने? नहीं पूछा है कि इसके बारे में बचाव के लिए आप कौन सा सुविधा कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, व्हाट आपके पास क्या ऐसी सीक्रेट प्लानिंग है जिससे कि आप वो कर लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है ना? पूछोगे नहीं, डर लगता है।
ऐसे तमाम चीजों पे तिवारी भाई की लगातार नजर रहती है और आपसे विनती है कि वीडियोस को मेरे शेयर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चर्चा, तो वीडियो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश का, मैं ध्रुव लाठी के साथ उपनौट लवीज।